हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी जो हमने मतलब इससे पहले जो वीडियो देखा था उसमें हमने मरी के महल के बारे में पढ़ लिया था। किस टाइप का मतलब महल था, किस तरह से डेवलप्ड था, यहाँ पर किस तरह से आके लोग मतलब जो आए तो वो खाना बदोश थे, लेकिन यहाँ आके रहने लग गए और यहाँ के लोगों पर क्या है शासन करने लग गए थे। और आपने देखा मरी एक ऐसा शहर था, यहाँ पर मतलब सब लोग मतलब जो यहाँ के कोई भी मतलब किसी भी सभ्यता या कल्चर का किसी भी कम्युनिटी का लोग यहाँ आके रह सकता था। और यहाँ पर लोग आते थे मतलब अपने काम से, और यहाँ पर आके रह के कृषि करके समृद्ध होकर यहीं पर शासन करने लगते थे। ये सारा लास्ट हम टॉपिक में हमने कवर कर चुके थे। महल के बारे में भी पढ़ चुके थे कि किस टाइप का यहाँ पर महल था। हमने एक एक पार्ट भी देख लिया था महल के बारे में। अगला जो इसके कंटिन्यूएशन में है कि यहाँ पर मतलब जो एक्टिविटियाँ होती थी, गतिविधियाँ, वो कैसे होती थी, यहाँ राजा किस टाइप से रहता था, क्या वर्क करता था और क्या क्या किस तरह से मतलब यहाँ की व्यवस्था थी, वो सारा कुछ हम जो बचा हुआ पार्ट है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। किंतु मरी के राजाओं को सदा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। मतलब यहाँ ये सारी चीजें थी, महल इतने अच्छे से बना हुआ था, सब कुछ इतने से डेवलप था, लेकिन फिर भी यहाँ का जो राजा होता था उसको सतर्क रहना पड़ता था। अब क्यों सतर्क रहना पड़ता था? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यहाँ पर लोग अलग अलग जगह से आ रहे थे, वो एक तरह से मतलब खाना बदोश थे और यहाँ के रह रहे थे, खेती कर रहे थे, फिर संपन्न हो रहे थे और फिर पावर हथिया रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, राजाओं को सतर्क रहना भी पड़ेगा। विभिन्न जनजातियां के चरवाहे इस राज्य में चलते फिरने की इजाज़त तो थी कि मतलब यहाँ अलग अलग जो कम्युनिटी के जो समुदाय के जो चरवाहे हैं वो आ तो सकते हैं, उनको चलने फिरने की इजाज़त तो है, परंतु उन पर कड़ी नज़र रखी जाती है कि मतलब ये तो है कि तुम घूम फिर लो भाई, जो काम करने के लिए आए हो, गडरिया हैं, तुम अपने चरा लो भेड़ बकरियों को, लेकिन ज़रा चरा नहीं आओ कि मतलब ये नहीं कि हम पे ही अटैक कर लो। परंतु इन पर ये जो राजा था वो कड़ी नज़र रखता था कि कहीं ऐसा ही ना हो मुझे ही हटा दें, खुद राजा बन बैठे, क्योंकि यहाँ तो सबको आने की परमिशन है, जो अपनी मर्जी से आ जाते खेती करने, मतलब यहाँ पे रह भी जाते थे परमानेंटली। अब आज के टाइम में इंडिया में आके कोई कह रहे इतना आसान थोड़ी ना है, यहाँ पर रहने के लिए वीज़ा वगैरह वगैरह क्या कितनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेंगी। इंडियंस भी कहीं जाने के लिए उनको भी इतनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी, लेकिन यहाँ तो कोई भी आ रहा था, रह रहा था। राजा तथा उनके पदाधिकारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार में अक्सर इन पशु चारकों की गतिविधियों एवं शिविरों का उल्लेख होता था। जो राजा होता था और उनके जो पदाधिकारी होते थे, अब राजा थे तो ऑब्वियस सी बात है उनके जो सैनिक, ये सारी चीज़ें तो होंगे ही होंगे, लोग तो रखे ही होंगे उसने अपनी उसके लिए सुरक्षा के लिए। तो क्या होता था कि ये जो इनके बीच जो भी लेटर से मतलब पत्र व्यवहार जो होता था राजा और उनके अधिकारियों के बीच, तो उनमें मतलब ज़्यादातर जो डिस्कशन होता था वो किन का होता था? पशुचारक और उनकी गतिविधियाँ, उनके शिविरों का उल्लेख होता था कि ये क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का ही उसमें डिस्कशन होता था, लिखा हुआ होता था इन्हीं के बारे में। एक बार जो एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा था कि उसने रात में बार बार जो आग से किए गए संकेत से, मतलब जो एक पदाधिकारी ने किसी लेटर में जो पट्टिकाएं हमें मिली हैं उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एक बार एक जो पदाधिकारी था उसने अपने राजा को जो लेटर लिखा था, उसने लिखा कि उसने रात को जो बार बार आग से किए गए ऐसे संकेतों को देखा है कि जो एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए। मतलब मान लो कि मैंने देखा है कि यहाँ एक शिविर में जो गडरिये वगैरह रह रहे होंगे दूसरे शिविर के लिए संकेत दे रहे हैं, मतलब मसाल से, आग से, तो इससे संदेह होता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, मतलब एक ऐसी कुछ योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो ये उसने जो लेटर था उसमें लिखा था कि भेजे गए संदेश थे और उसे संदेह है कि कहीं किसी छापे या हमले की योजना बनाई जा रही है, कि हो सकता है कि राजा पे छापे या हमले की योजना बनाई जा रही हो, इसलिए क्या पता वो उनका सिंबल हो, कोड हो कि भाई तुम आग दिखा दो, हम भी आग दिखाते हैं, इसका मतलब हम अब तैयार हैं अटैक के लिए। मतलब जो भी है वो उन्हें लगता था कि ये क्या है, एक सिंबल था उनका। और ये किसने किसको लिखा था? ये वहाँ का जो राजा का जो राजनीतिक अधिकारी होता था वो लिखता था। किनको? राजा को लिखा था उसने एक घटना के बारे में। तो इस घटना से हमें ये पता चलता है कि जो एक्टिविटियाँ हो रही थी,
वो कर रहा थे हो रही थी, उन पे मतलब राजा की प्रॉपर नज़र होती थी, किनके पशुपालक जो गडरिया वगैरह आते थे उन पर। मतलब अब वो आते तो इसी पर्पज से थे, मतलब वहाँ पर आए, पशुपालन वगैरह किया, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ अच्छी खासी एग्रीकल्चर हो रही है, खुद ने खेत वगैरह की, संपन्न बने और खुद भी मतलब पावर हासिल कर ली। मरी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। देखो मैंने शुरुआत में ही आपको दिखा दिया कि मरी नगर की जो लोकेशन थी या ज्योग्राफिकली रूप से वो बहुत अच्छी लोकेशन पे था। जैसे कि मतलब यहाँ पर मरी हो और इसके चारों तरफ इधर भी, एक मिनट, इधर भी, इधर भी और इधर भी और इधर भी, यहाँ से क्या है, ट्रेड हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, व्यापार हो रहा है, लेकिन गुजरना तो इनको मरी से ही पड़ेगा। अब मरी की मर्जी, वो निकलने दे ना निकलने दे, हो सकता है कुछ नजराने भेंट मांग ले, गिफ्ट मांग ले, टैक्स पे करवाना शुरू कर दे। इसी से क्या है, आपका मरी जो नगर है वो समृद्ध होगा सबसे ज़्यादा। हालांकि यहाँ अच्छी एग्रीकल्चर वैसे नहीं थी यहाँ पर, मतलब ये जो एग्जैक्ट लोकेशन जो इसकी थी वहाँ पर मतलब अच्छी खासी मतलब एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब दोनों ही थे। यहाँ पे पशुपालक भी रह रहे थे और जो खेती करने वाले वो लोग भी रह रहे थे। लेकिन इसकी जो कहते हैं ये जो समृद्ध हुआ था वो इससे, इसकी जो जोग्राफिकली मतलब इसकी लोकेशन थी, जिस जगह ये बसा हुआ था, उससे फर्क पड़ता है इसका। क्योंकि यहाँ मरी नगर से मतलब मरी एक चौराहे का काम कर रहा था, और चौराहे से तो इंसान को गुजरना ही पड़ेगा, चाहे 4 रास्तों में से किसी भी एक रास्ते पे जाए तो चौराहे से तो वो गुजरेगा ही गुजरेगा। तो मरी से तो उसको जाना ही था। लेकिन मरी क्या आसानी से निकलने देगा? वो तो नहीं देगा, वो तो कहेगा कि भाई आओ और बैठ दो और जाओ। मरी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर था, जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा तथा अन्य किस्मों के माल नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया, लेबनान के ऊंचे इलाकों में बीच ले जाए जाते थे। अब देखो मरी ऐसी जगह से मतलब स्थित था जहां मतलब आपका जो तुर्क हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इन इलाकों में अगर कोई सामान लाना ले जाना है तो मरी से होकर जाना होगा। तो इन सामानों में होते थे, अब मतलब ये आपसे पूछ लिया जाता है बच्चों, इसको अंडरलाइन भी कर लेना आप और नोट डाउन भी कर लेना कि यहाँ मतलब किन चीज़ों के मतलब किस टाइप के किस्म की जो चीज़ें होती थी। तो यहाँ लकड़ी भी होती थी, तांबा भी होता था, रांगा, तेल, मदिरा, इन चीज़ों को ले जाया मतलब इस रास्ते के थ्रू ले जाया जाता था। और किस नदी में, किस नदी के रास्ते से? फरात नदी। और फरात नदी के पास ही हमारा क्या था? मरी नगर था। दक्षिण की ओर ले जाते थे तो ये लोग अब चाहेंगे तो मरी नगर से होकर गुजरेंगे ये, और ये सारी चीजें वो लेके जाते थे। मरी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुआ शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। ये क्या है? व्यापार के बल पर क्या है? समृद्ध हुआ था या बना था। ये शहर डेवलप किसके बेस पे हुआ था? व्यापार के बेस पे। क्यों? अब यहाँ से निकलेंगे, व्यापार करेंगे तो ये खुद ही समृद्ध हो लेगा। दक्षिण नगरों को घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियां, लकड़ी तथा शराब तथा तेल के पीपे ले जाने वाले जलपोत मरी में रुकते थे। मतलब ये सारे जो दक्षिण नगरों की तरफ जो भी ले जा रहे हैं, घिसाई पिसाई के जो भी मतलब पत्थर ले जा रहे हैं, मतलब घिसने के लिए। आपने देखा उस टाइम बहुमूल्य पत्थर की बहुत वैल्यू होती थी मंदिरों को डेकोरेशन के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। कोई चक्की वगैरह ले जा रहा है, लकड़ी ले जा रहा है, या शराब भी ले जा रहा है, तेल के पीपे ले जा रहा है, तो उनको जो जाना होता था, उनके जो जलपोत हैं वो मरी में उनको क्या है? रुकना पड़ता था। हो सकता है मरी ने यहाँ पर अपना एक बंदरगाह बना लिया कि भाई रुको, चेकिंग वगैरह होती होगी, वो इंस्पेक्शन करते होंगे कि भाई तुम हमारे यहाँ से होके गुजर रहे हो कि कुछ गलत चीज़ तो नहीं लेके जा रहे हो, तो क्या पता वो रोकते हो। तो यही वजह थी। तो उनको क्या है, अगर वो जा रहे होते तो उनको मरी में रुकना पड़ता था। अब मरी के अधिकारी क्या होते थे? जलपोत का जायजा लेते थे। जायजा मतलब उनकी चेकिंग वगैरह करते थे, मतलब क्या ले जाया जा रहा है, कितना ले जाया जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, ये सारा कुछ वो लोग मरी के जो अधिकारी होते थे वो देखते थे। उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे। जैसे एक नदी में 300 मदिरा के पीपे रखे जा सकते थे। मतलब एक जो नदी थी उसमें मतलब एक सिप वगैरह जिसमें 300 पीपे रखे जा सकते थे, और उसे आगे बढ़ाने की इजाज़त देने से पहले उसमें मतलब जो मदिरा के जो पीपे रखे जाते थे उसे अगर इजाज़त लेनी है, आगे बढ़ना है, तो उससे पहले उस पर जो लदे माल की कीमत का लगभग मतलब जितना माल मतलब 300 पीपे हैं उसकी जो कीमत है उसका
जो 10% है वो प्रभार वसूलते थे, मतलब मरी के लोगों को उनका 10% उनको देना पड़ता था। मतलब कि अगर यहाँ से तुम निकलोगे तो ये जितने पीपे रखे हुए हैं 300 जो मदिरा के पीपे, इनकी जो वैल्यू है, जो कीमत है, जो ये माल जो लदा हुआ है, उसका हमें 10% आपको क्या है, टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब वो उनका प्रभार क्या करते थे, वसूलते थे, जो एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था। मतलब एक विशेष टाइप की जो नौकाएं वगैरह होती थी उनमें आता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप, जो एक द्वीप है साइप्रस का, जो अलेशिया है, उससे आने वाले तांबे का उल्लेख मिलता है कि वहाँ से तांबा आता था अलासिया से, और उसके बारे में लिखा हुआ है। यह द्वीप उन दिनों तांबे तथा टिन के व्यापार के लिए मशहूर था। मतलब ये जो द्वीप था साइप्रस, जो साइप्रस द्वीप का जो अलेशिया था, मतलब जो द्वीप था, वहाँ इन द्वीपों में मतलब उस टाइम पे क्या होता था, तांबे और जो टिन है उसका व्यापार होता था। उसके व्यापार के लिए ये क्या है, फेमस था ये द्वीप, अलेशिया द्वीप। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है बेटा ये किस चीज़ों के लिए फेमस था, तो आप बता देंगे उनको, तांबे और टिन के लिए ये मशहूर था। कौन सा द्वीप था, अलेशिया। ठीक है, तो वन लाइनर में ये क्वेश्चन बन जाता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको आप नोट डाउन ज़रूर करें। नोट डाउन ना भी करें तो अपनी कॉपी, मतलब उसमें जो बुक है लेके आप बैठो, वो अंडरलाइन ज़रूर करें आप। ठीक है, परंतु यहाँ रांगे का भी व्यापार होता था। मतलब यहाँ पर रांगे का भी व्यापार होता था, क्योंकि कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए मुख्य औद्योगिक सामग्री था। कि जो हथियार वगैरह किससे बनते थे, कांसे से बनते थे। अब कांसा क्या होगा, टिन मिला के, टिन और रांगा मिला के ही तो हमने कांसा बनाया था। मतलब इसके बारे में हमने जो उर्व नगर के बारे में जब हमने पढ़ा था तब पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर ये जो कांसा कैसे बना था, कांसा बनाने के लिए हमें टिन और रांगा मिलाना होता था, और कांसे से ही क्या है, हथियार बनते थे। तो हमें यहाँ पर रांगे के व्यापार के भी क्या है, अवशेष मिले हैं। इसलिए इसके व्यापार का बहुत महत्व था। इस प्रकार यद्यपि मरी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, मतलब यहाँ इनके पास आर्मी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, परंतु फिर भी व्यापार और समृद्धि के मामले में ये अद्वितीय था। अद्वितीय मतलब इसके जैसा कोई दूसरा नहीं था। मतलब इसकी लोकेशन इतनी अच्छी जगह पे थी कि इनके पास आर्मी ना होते हुए भी ये बहुत समृद्ध एक शहर था। अब हम जो ये अगला जो टॉपिक है, मेसोपोटामिया नगरों की खुदाई और उन खुदाइयों से क्या मिला है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी का यहीं पे ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।